हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। आज हम लोग पार्टनरशिप जो हमारा टॉपिक है सर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है सर पार्टनरशिप के अंदर आपका फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि एक पार्टनरशिप का अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें देनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाया जाता है, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं रजिस्ट्रेशंस के, वो सब चीज़ें सर हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, it is not necessary to get the firm registered for its formation। कहते पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग एक फर्म को उसके फॉर्मेशन करवाना या उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो करवा लो और आप नहीं चाहते तो रहने दो। बट देयर कैन बी सम डिफिकल्टीज इन नॉन गेटिंग इट रजिस्टर्ड। बट अगर हमने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसके अंदर कुछ क्या हो सकती है, डिफिकल्टीज हो सकती हैं। एंड रजिस्ट्रेशन ब्रिंग्स सम फैसिलिटीज इन इट्स वेक। सर अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसके कारण हमें कुछ सहूलियत रहती है, कुछ ईजीनेस आ जाती है। Hence, it is always useful to get the firm registered। इसलिए क्या है, हम लोग चाहते हैं, ये हमेशा यूजफुल होता है कि एक फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लिया जाए। अब बात आती है सर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की। जो फॉर्मेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा सर, उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ऑफ registration. For the purpose of getting the firm registered, all the state government have appointed registrar of firms। सर किसी प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसी भी फर्म को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो स्टेट लेवल पे क्या बनाए गए हैं सर, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म बैठाए गए हैं। इनके पास आपको जाना पड़ेगा। अगर कंपनी है तो सर ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो हम लोग कंपनी में पढ़ेंगे जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसे क्या एक कंपनी भी होती है, कंपनी के टाइप्स क्या हैं वो सब हमें डिस्कस करना है। उसके अंदर सारा काम, कंपनी का सारा काम कौन देखेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फर्म का कौन देखता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कहाँ पे, स्टेट लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हैज गॉट टू बी फिल्ड इन ऑर्डर टू गेट ए फर्म रजिस्टर्ड। अगर आप किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है पहले आपको उसे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है सर, एंड देन दिस फॉर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स of the state concerned। This form contains the following information। सर एक फॉर्म आप लोगे, उसको भरना पड़ेगा, भर करके आपको वापस जमा करवाना है। जमा करवाओगे तो साथ में जो भी फीस रिक्वायर्ड है वो उस फीस का पेमेंट करना जरूरी है। उस फीस के पेमेंट के साथ क्या क्या चीज़ें आपको सर उसमें डिटेल्स देनी जरूरी है। नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द फर्म, नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज बिजनेस, फुल नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, date of entry of partners in the firm, period of the firm if any, and signature of every partner or his representative। कहते हैं सर फर्म किस नाम से काम करेगी, हेड ऑफिस कहाँ रहेगा और कहाँ से फर्म ऑपरेट होने वाली है, फर्म्स के पार्टनर कौन कौन हैं, जो पार्टनर्स है सर वो किस डेट से उनकी एंट्री है, कब तक काम करेंगे, ड्यूरेशन या पीरियड क्या रहने वाला है, और सर उन सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर वगैरह हमें लेने जरूरी हैं। व्हेन द रजिस्ट्रार आफ्टर प्रॉपर स्क्रूटनी, एक रजिस्ट्रार जो है जिसके पास आप ये डेटा लेके गए सर, वो क्या करेगा, स्क्रूटनी करेगा, देख रेख करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि यहाँ जो पर्सन आए हैं ये टेररिस्ट तो नहीं है, ये कोई ऐसे वैसे पर्सन, फ्रॉड पर्सन तो नहीं है, कहीं ये लोग
घटिया, मतलब ऐसे लोग जो बिजनेस करने लायक नहीं है वैसे लोग हैं और मैं इनको अलाउ कर दूँ, तो वो उनकी स्क्रूटनी करेगा। इज सेटिस्फाइड दैट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एंटर्ड इन द फॉर्म, ही एंटर्स दिस डिस्क्रिप्शन इन द रजिस्टर विच इज कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स। After this, the firm is given a certificate which is called the certificate of registration. After getting this certificate, the firm is known as registered firm. सर जैसे ही आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपकी फर्म क्या बन जाएगी, एक रजिस्टर्ड फर्म कहलाने वाली हो जाएगी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, क्या हुआ सर, जो पार्टनर्स से उन पार्टनर्स ने मिलके फर्म का रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, बट अब एहसास हुआ कि हम लोग जिस बिल्डिंग पे काम कर रहे थे वो किराए की थी, उसने खाली करवा ली, अब हमें दूसरी जगह अपनी बिल्डिंग लेनी है। सर हम पहले कुछ और बिजनेस कर रहे थे, अब हमारा मोटिव चेंज हो गया, इसलिए हमें दूसरी लोकेशन चाहिए, या और कोई रीज़न है जिसके कारण अब आप क्या करना चाहते हो सर, आप चेंज लाना चाहते हो, आप चेंज करना चाहते हो, तो क्या होगा, आपको जो भी आपने उस रजिस्टर ऑफ फर्म के अंदर इंफॉर्मेशंस दी थी, आप उसमें से क्या कोई इंफॉर्मेशन ऑल्टर करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो वो कैसे होगी वो देखते हैं। आफ्टर द फर्म हैज़ बीन रजिस्टर्ड, इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस as required by the Indian Partnership Act should be conveyed to the registrar within 14 days। जितने दिन जब भी कोई चेंज हुआ वो चेंज होने के 14 डेज 14 दिन के अंदर अंदर आपको उस चेंजेस के बारे में इंटीमेट करना है, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। कितने दिन में, 14 डेज। कहाँ से, चेंजेस होने के बाद। कब, when the name of the firm or the main business is changed। अगर आपने फर्म का कोई नेम चेंज किया है या आपने जो मेन बिजनेस आपका था उसके अंदर कोई चेंजेस लाए हो। when there is a change in the name or permanent address of partners, अगर किसी पार्टनर ने खुद का नेम जो है सर वो चेंज किया है, तो या फिर उस पार्टनर का परमानेंट एड्रेस जो है दिया हुआ वो चेंज हो गया, तो उसके बारे में आपको टाइमली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। When business has been closed down at some place or it has been started at some other place, अगर आप एक जगह जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से आपने बिजनेस को बंद कर दिया और दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। भादरा बिजनेस कर रहे थे, आप भादरा से जयपुर चले गए, आप जयपुर कर रहे थे, जयपुर से जोधपुर चले गए, आप गंगानगर बिजनेस कर रहे थे, हनुमानगढ़ चले गए, आप हिसार बिजनेस कर रहे थे, दिल्ली चले गए। आप जहाँ बिजनेस कर रहे थे उस लोकेशन से कहीं दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर गए। When a new partner joined the firm or some partner has died or some partner has retired from the firm, कोई नया पार्टनर आ गया, कोई छोड़ के चला गया, कोई मर गया, अगर ऐसा कोई भी केस है, मतलब जो पार्टनर्स हैं अगर उनके अंदर किसी टाइप का कोई चेंज हुआ तो वो भी 14 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिससे वो जो भी चेंज आपका हुआ वो चेक करे उसके बारे में और अपने रजिस्टर के अंदर वो चेंजेस को मेंशन कर दें। The information about a minor partner becoming an adult and his being admitted to the firm as a partner or not, भी कोई छोटा बच्चा था, आज वो छोटा बच्चा बड़ा हो गया, 18 साल पूरे हो गए उसके, अब हम उसको पार्टनर बना रहे हैं या नहीं बना रहे, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी कि जी एक हमारे बच्चा था, ये बच्चा अब क्या हो गया, जवान हो गया, तो इस बच्चे को हम लोग पार्टनर बना रहे हैं, या फिर ये बच्चा जवान तो हो गया, जवान होते बिगड़ गया तो हम इसको पार्टनर नहीं बना रहे। वो इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को देनी पड़ेगी। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है, क्यों ये पछड़े सारे, मैं तो नहीं करवा रहा रजिस्ट्रेशन, नहीं करवा रहा, अरे नहीं करवा रहा भाई, रुक तो सही, क्या फ़र्क पड़ेगा वो तो देख ले। अब हम उसको दिखाएंगे कि आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो देखो क्या क्या फ़र्क पड़ रहे हैं। इफ़ द पार्टनरशिप फॉर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड इट हैज़ टू रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। सर ये जो एडवांटेजेस है ना ये आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको ये एडवांटेज चाहिए ना तब तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, और आप बोलते हो क्या एडवांटेज, मुझे नहीं चाहिए एडवांटेज ऐसे वाले, तो
मना कर दो, कोई बात नहीं, मत करवाओ फिर आप। तो वो एडवांटेज क्या है वो हमें उनको बताने हैं, देखते हैं उन एडवांटेज के बारे में। फर्स्ट क्या है सर, नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। अगर आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ तो किसी भी टाइप का कोई भी लीगल एक्शन जो है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में नहीं ले पाएगा। नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट्स। कोई भी पार्टनर फर्म्स के अगेंस्ट में किसी भी टाइप की कोई भी प्रोसीडिंग इशू नहीं करवा सकता। प्रोसीडिंग्स का मतलब किसी भी टाइप का कोई केस वगैरह नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, क्योंकि वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर आपको ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। फर्म 2 कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर। अरे कौन सी फर्म, कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी हो रखा है आपका, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, तो जो फर्म है वो भी पार्टनर के अगेंस्ट में कोई भी केस वगैरह फाइल नहीं कर सकती। फर्म कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टीज व्हाइल द अदर पार्टीज कैन प्रोसीड अगेंस्ट द फर्म। अगर फर्म को किसी ने नुकसान पहुंचाया, किसी अदर पार्टी ने, तो उस पर फर्म केस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी फर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। बट सामने वाला आप पे केस कर सकता है क्योंकि उसने आपके साथ ट्रांजैक्शन किया और उसकी फर्म क्या रजिस्टर्ड है। तो ये वो एडवांटेजेस हैं जो नहीं मिल पाएंगे। कब नहीं मिल पाएंगे? अगर आपने आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो। अगर आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या क्या एडवांटेज नहीं मिल पाएंगे सर? फर्म जो है वो किसी दूसरी फर्म पे केस नहीं कर सकती। जो एक पार्टनर है सर वो किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। सर कोई भी प्रोसीडिंग अगर करवाना चाहता है कोई पार्टनर खुद के राइट्स के लिए तो वो भी वो नहीं करवा सकता। तो अदर जो फर्म्स है वो हम पे केस कर सकती है, हम जो है वो अदर फर्म पे केस नहीं कर सकते। बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ये तो इफेक्ट्स थे, अब बेनिफिट्स क्या हैं? देखो जी, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना तो आपको ये फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं दिखाओ सर। सबसे पहले, इट इज़ नॉट द फर्म अलोन विच इज़ बेनिफिटेड बाय द रजिस्ट्रेशन बट द पार्टीज डीलिंग विद द फर्म ऑल्सो बेनिफिटेड। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। कहते हैं केवल और केवल जो फर्म रजिस्टर्ड हो रही है उसको ही फ़ायदा नहीं है, दूसरों को भी फ़ायदा है। जैसे बेनिफिट्स टू द फर्म, द फर्म्स गेट्स द राइट ऑफ फिलिंग ए केस अगेंस्ट एक्सटर्नल पार्टीज इन द कोर्ट। जो फर्म है आपकी सर वो फाइल कर सकती है केस किसके अगेंस्ट में? जो भी एक्सटर्नल पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट में कोर्ट के अंदर फर्म क्या कर सकती है? केस फाइल कर सकती है। बेनिफिट टू द पार्टनर्स। पार्टनर को बेनिफिट क्या है? द पार्टनर्स कैन फाइल ए केस अगेंस्ट वन अनदर इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस के अंदर जो भी सर पार्टनर है वो क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो सीक द प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट इन डिफेंस ऑफ देयर राइट अगेंस्ट द फर्म एंड द आउटसाइड पार्टीज। जो पार्टनर है सर वो केस कर सकते हैं, एक बेनिफिट ये मिला। और सर वो लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, डिफेंस कर सकते हैं खुद के राइट्स का। किसके अगेंस्ट में? किसी बाहर वाली आउटसाइड पार्टीज के अगेंस्ट। भाई कोई बाहर वाली पार्टी ने केस किया फर्म पे तो वो बोल देगा जी देखो मैं तो जेन्युइन पर्सन हूँ, मुझे तो ऐसा कोई नॉलेज नहीं था, ये जो भाई साहब पर्टिकुलर है इन्होंने खुद ने इंटेंशनली आपको नुकसान पहुँचाने के लिए ये सब किया, तो वो बच सकता है। तो खुद के अगर उसको राइट्स अचीव करने हैं तो उसके लिए भी उसको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट्स टू इनकमिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर जो है वो आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, नया पार्टनर हमें ज्वाइन कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट्स है देखते हैं। द इनकमिंग पार्टनर ऑफ रजिस्टर्ड फर्म इज कैपेबल ऑफ प्लेसिंग फॉर हिज राइट्स व्हाइल इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म ही हैज़ टू डिपेंड ऑन द ऑनेस्टी ऑफ अदर पार्टनर्स। कहते हैं अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो सारी चीज़ें वहाँ पे उसको क्लियरली दिखाई जाएगी, सब पता है कि पहले से इनके बीच में क्या रिलेशन क्या चल रहा है, शेयरिंग वगैरह क्या है, वो सब उनको एग्जैक्टली वो देख करके चेक करके आ सकता है। बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा सर तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि जो पहले वाले पार्टनर जो वो कितने लॉयल हैं, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। बेनिफिट्स टू आउटगोइंग पार्टनर। ऐसे पार्टनर जो फर्म को छोड़ करके जा रहे हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं? ए पार्टनर गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द फर्म इज द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। या तो कोई मर के जा रहा है या कोई छोड़ के जा रहा है।
कोई मर के चला गया तो क्या फ़ायदे हैं? सर बंदा तो मर गया, आप फ़ायदे देख रहे हो। क्या करें भाई, मर गया तो मर गया, लेकिन फ़ायदे क्या हैं ये तो देखो रजिस्ट्रेशन के। आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर हिज सक्सेसर आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटीज़ इन द फर्म। अगर फर्म रजिस्टर्ड थी तो जो मर गया उसके पीछे वाले जो है वो कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे फर्म में उसकी एक्टिविटी के लिए। Hence, to save themselves from this responsibility, they do not have to give any public notice to this effect. अगर फर्म रजिस्टर्ड है, पार्टनर की डेथ हो गई, तो जो पीछे वाले लोग हैं सर वो सब क्या है, वो सिक्योर हैं, उनकी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी लायबिलिटीज अराइज नहीं होगी, कोई भी लायबिलिटीज अराइज नहीं होगी, उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा क्या है सर, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर ही सक्सेसर, ये हो गया। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या कह रहा है, ए रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म सो लॉन्ग एज द पब्लिक नोटिस अबाउट हिज रिटायरमेंट इज नॉट इशूड। भाई जब तक कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है तो कहते जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा ना तब तक उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होना चाहते हो, पीछा छुड़वाना चाहते हो, तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। बट द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म गेट्स रिड्स ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार विच इज़ नोटेड डाउन इन द रजिस्टर। अगर आपकी फर्म क्या है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड फर्म है, तो आपको विद इन 14 डेज यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं ये फर्म छोड़ रहा हूँ। आपने बता दिया कि इसको रजिस्टर्ड हो फर्म को, तो ये अपने आप जो रजिस्टर है उसके अंदर क्या कर देगा सर, चेंज कर देगा। उस रजिस्टर के अंदर लिख देगा कि मिस्टर एक्स जो है वो अब इस फर्म में पार्टनर नहीं है, तो अब मिस्टर एक्स को अलग से किसी भी टाइप का पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। Hence, after giving information to the registrar, the retiring partner will not be responsible for any liability of the firm from the date of giving this information. जिस दिन उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सब क्या हुई, ख़त्म। भी उसके बाद कुछ भी होता है अगर, तो ये मिस्टर जो आपके हैं एक्स, ये किसी भी टाइप से रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है जी सर। तो आज के लेक्चर में हमने देखा सर बेनिफिट्स क्या होते हैं रजिस्ट्रेशन के, रजिस्ट्रेशन जो है एक फर्म का वो किस तरीके से होगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कौन होता है, किस लेवल पे वर्क करता है, अगर रजिस्ट्रेशन हमने करवाया तो फर्म जो है उसको बेनिफिट क्या है, अदर पार्टीज़ को बेनिफिट्स क्या हैं, पार्टनर्स जो उनको बेनिफिट्स क्या हैं, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको क्या बेनिफिट है, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको क्या बेनिफिट है, किसी पार्टनर की डेथ होगी तो क्या बेनिफिट रहेगा उसके सक्सेसर को। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस की। इस तरीके से सर हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेकंड मेजर पोर्शन था पार्टनरशिप वो होता है कंप्लीट। अब तक हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दो जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्कस कर चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के जो एडवांटेज थे, जो डिसएडवांटेज थे वो हमने देखे थे। सर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कुछ कमियां रही थी जिसके कारण क्या हुआ, पार्टनरशिप को लाने की ज़रूरत पड़ी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, सिंगल पर्सन था, यहाँ पे क्या थे, दो या दो से ज़्यादा लोग थे। तो एक बार फास्टली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। जो आपकी बुक थी सर वहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, पूछा हुआ जा सकता है, कई बार थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने ओनर सर, एक, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा अप टू 50। ठीक है, सारा प्रॉफिट किसका सर, सोल प्रोप्राइटर का। यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, शेयर होगा। सर सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एक ही पर्सन का तो 100% जिसका उसको सर पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रोप्राइटर को पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है कि जितनी मेहनत करूंगा उतना मैं कमाऊंगा। बट पार्टनरशिप के अंदर यार मेहनत मैं अकेला कर रहा हूँ, ये सारे लेकर के जा रहे हैं तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, तो उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता। सर सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा काम कर रहा है तो किसी भी टाइप की कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पार्टनरशिप के अंदर सर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना क्या है, ज़रूरी है।
सर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी अलग से एक्ट बना हुआ नहीं है, बट पार्टनरशिप के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रजिस्ट्रेशन सर सोल प्रोप्राइटरशिप का कंपलसरी नहीं है, बट सर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, करवा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर पार्टनरशिप में सर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग होगी, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी टाइप की कोई शेयरिंग नहीं रहेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैनेजमेंट सारा सर एक ही पर्सन देखेगा, पार्टनरशिप के अंदर जो मैनेजमेंट है वो एक या एक से ज़्यादा पार्टनर मिल करके देख सकते हैं। कैपिटल सर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिंगल पर्सन लगाएगा, पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे मिलकर के कैपिटल लगाते हैं। जो भी सर बिजनेस अगर सोल प्रोप्राइटर को बेचना है तो वो किसी भी बिना किसी की परमिशन के सारा बिजनेस बेच सकता है, बट पार्टनरशिप के अंदर किसी भी बिजनेस को बेचना है या किसी नए पार्टनर की एंट्री अगर आपको करवानी है तो वो तभी होगी जब क्या है सारे के सारे पार्टनर जो आपके वो एग्री करते हैं, तभी जो एंट्री है वो किसी नए पार्टनर की हो सकती है। तो सर हमने बात करी है डिफरेंसेस की इसके बीच में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। भी एक ही बंदा है, एक से ज़्यादा लोग है, दो या दो से ज़्यादा लोग 50 तक हो सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, इस पर कोई एक्ट है नहीं। यहाँ पे जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक से ज़्यादा लोग लगाएंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, एक ही बंदा लगाएगा। मैनेजमेंट सारे सर दो या दो से ज़्यादा लोग जितने भी पार्टनर है वो सारे मिलकर कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट एक ही बंदा करेगा। प्रॉफिट शेयरिंग सर पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर होता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयर नहीं होता। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप और देख सकते हो, कुछ और डिफरेंसेस आप अपने पार्ट पे भी बना सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे सर वीडियोस पे, शेयर कीजिए इन वीडियोस को आप अपने कलीग्स के साथ, और सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप जितने करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा सर हमें अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।